वेलकम टू मॉड्यूलस बच्चों। इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि मैं बोर्ड फिल कर लेता था और उसके बाद बतलाता था, लेकिन आज इस क्वेश्चन का एलएचएस पार्ट बनाया है। ये रहा, यहाँ तक इसका एलएचएस पार्ट था और आरएचएस है 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1 बाई सेव ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस 10x, यहाँ तक आ गया है। तो पहले तो हम ये 2 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, जितने भी क्वेश्चन डाल रहा हूँ हर वीडियो में कह रहा हूँ, मैं सारे किसी न किसी साल में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसका ख्याल रखिए कि इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इस टाइप के और क्वेश्चन भी देखिए। जब मैं समझाता हूँ समझ में आ जाए, आपने बना लिया, फिर एक बार आप खुद से भी बना करके देखिए, दूसरे पेज पर बिना देखे हुए देखेंगे कि आपसे क्लियर हो रहा है। बस फॉर्मूले का यूज करना, बस सोचना है कि एलएचएस को क्यों छेड़ा, आरएचएस को क्यों नहीं। अब देखिए, इसमें सिर्फ एलएचएस का काम करने से, इसमें एलएचएस का काम करने से हो गया, इसमें एलएचएस आरएचएस दोनों को एक पॉइंट पर लाना पड़ा, है ना, होता है। ये जो भी प्रूव्ड करने वाला क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही आप समझ पाएंगे कि क्यों ऐसा हुआ। चलिए देखना शुरू करते हैं, है ना। याद रखना कि 12 नंबर के लिए आपको कम से कम 30-40 क्वेश्चन तो मैं डालूंगा और 30-40 क्वेश्चन आपको ढूंढ करके उस टाइप के बनाने हैं। एक टारगेट बनाओ, टारगेट ये क्लियर कट बनाओ कि हमने टोटल 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, ये तो केस बेस्ड हो गया, तो इसका तो कुछ कह नहीं सकते आप। 5 मार्क्स मतलब इसके इसके जो बड़े लाइन है, तीनों का मिला करके आप कम से कम 350 प्लस क्वेश्चन देख लीजिए। आपके मार्क्स खुद ब खुद 70 प्लस हो जाएंगे। आप देख लीजिए, समझ लीजिए, उसमें बस न्यूमेरिकल चेंज होगा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना हमने, है ना। और मैं इसमें मॉड्यूलस में सिर्फ इन्हीं चीजों की बात करता हूं कि कैसे आपके मार्क्स अप हो। याद रखना, इस बार बोर्ड अगर 2 बार एग्जाम ले रहा है तो इसका मतलब है कि सबके मार्क्स उठेंगे, और अगर उसमें किसी के मार्क्स 35, 38 या 40 रहता है तो वो अच्छा नहीं होगा। 50 प्लस तो हर किसी को करना चाहिए। अगर मैथ बुरा है तो मतलब कैलकुलेशन आपके पावर नहीं है अच्छे, तो महीने भर में आप कैलकुलेशन पावर को भी उठाइए, ताकि आप जब एग्जाम में जाएं उस तरह के क्वेश्चन करें। और जो क्वेश्चन पैटर्न आपने यहाँ देख लिया है और उसी टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया न्यूमेरिकल चेंज करके, तो आप वहां पर कैलकुलेशन में चौक मत कर जाना। कैलकुलेशन की वजह से नंबर कटेगा तो ये अच्छी बात तो है नहीं, है ना। ट्रिगोनोमेट्री में तो आप समझ लीजिए कि कैलकुलेशन बेस्ड आपके क्वेश्चन 2-3 मार्क्स के रहेंगे। हो सकता है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, उसके 4-5 नंबर के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या केस बेस्ड में भी डाल सकता है। ये तो हमें पता नहीं ना कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आप सिर्फ तैयारी कर सकते हो, क्वेश्चन के बारे में ये नहीं सोच सकते हो कि यही क्वेश्चन आएगा और ये नहीं आएगा। मैं पिछले 25 सालों से 20-25 सालों से मैथ पढ़ा रहा हूँ और इतना मैं जानता हूँ, मेरे यहाँ से तो बोर्ड में 10वीं के बोर्ड में आज तक किसी ने कोई फेल हुआ ही नहीं है मैथ में। तो मैं जानता हूँ कि अगर एक प्रॉपर वे में तैयारी की जाए तो 1.5-2 महीने का टाइम काफी होता है। और 7 मार्च को आपका एग्जाम खत्म हो रहा है ना। वीडियो भी मैं 7 मार्च के बाद ही डालूंगा, जबकि मैं पहले से ही शूट कर रहा हूँ। और ये 8 मार्च से अगर आप देखना, प्लान के अकॉर्डिंग देखना शुरू कर दोगे अलग अलग वीडियो, तो बहुत मुश्किल आप 1-1.5 महीने में अपने आप को तैयार पाओगे। और मेरे ख्याल से जैसा कि बोर्ड का है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड, वो शायद मई के मिड में या मई के लास्ट में, मई के मिड में मैक्सिमम चांसेस सेकंड एग्जाम लेगी। तो आप उसकी तैयारी पहले से कर लें, लास्ट मोमेंट पर ऐसा नहीं करें कि लास्ट मोमेंट पर 2-3 घंटे का कहीं वीडियो देखा या क्वेश्चन बनाया। और याद रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ और नहीं बोलता हूँ तो इस वीडियो में खास करके बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप YouTube वगैरह किसी भी चैनल पर या कहीं भी देख लेंगे उससे काम नहीं चलेगा। मैथ में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और समझ में आ गया तो दूसरी बार आप खुद से बना करके देखिए। हाँ, अगर बन जाए तो फिर तब समझिए कि आ रहा है। और उस टाइप के और भी क्वेश्चन ले करके देखिए कि क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है क्या मेरे से। बिल्कुल होगा, आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। बस याद रखिएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही चलिएगा। आप अगेंस्ट फॉर्मूला अगर जा करके प्रूव कर देते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता, टीचर काट देगा। चलिए आप फटाफट क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। इतना बोलना एक टीचर का बहुत जरूरी होता है, और आपको समझना चाहिए कि ये क्वेश्चंस प्रूव करने वाले अभी तो हो गए, लेकिन इसके टाइप तो इतने ही नहीं है ना, बहुत टाइप के हैं। अगर मैं डालने लगूं तो मुझे लगता है कि ट्रिगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस और इसका 100 से प्लस क्वेश्चन दूंगा, तभी सेटिस्फाइड नहीं रह सकता कि उसमें से कोई 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए।
एक नंबर का तो कोई क्वेश्चन की तो बात करता ही नहीं मैं, लेकिन ये जो है 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर में कहां पर ये सेट में बना करके डाल देंगे उसका कोई भरोसा नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या है कि cot a माइनस कॉस ए बाय cot a प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए माइनस 1 बाय कॉसेक ए प्लस 1। ये आपको प्रूव करना है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS करके दिखाना है। यही बात तो मैं बोलता हूं कि प्रूव करने वाले में कोई बच्चा अगर शुरू कर दे कि RHS से हम LHS को प्रूव करेंगे तो आपके पास चांसेस है क्या? कुछ भी चांसेस मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर आप शुरुआत करेंगे तो कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय मैक्सिमम आप लिख सकते हैं तो 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं, और 1 की जगह क्या करेंगे आप कोई फॉर्मूला ही फिट करेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फिट करेंगे और उसको ब्रैकेट में रखेंगे, उससे आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। इसीलिए चीजों को देखिए, जैसे LHS देखा मैंने देखा कि अच्छा कॉट ए है और कॉस ए है, तो फटाक से मैंने LHS को पकड़ा और LHS को पकड़ करके मैंने क्या लिखा, ये तो सेम ऊपर में जो है LHS का पार्ट लिख दिया, कॉट ए को चेंज कर दिया मैंने कॉस ए बाय साइन ए। किसमें चेंज किया? कॉस ए बाय साइन ए। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं गया और कॉट ए को चेंज कर दिया कॉस ए बाय साइन ए, जैसा कि फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप समझ गए होंगे, और माइनस कॉस ए कर दिया। ठीक है, अब फिर नीचे में भी बाय लगा करके, ये बाय लगा करके है ना, क्या कर दिया मैंने कि कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए कर दिया, कॉट ए को चेंज किया सेम ऊपर नीचे। अब आप लोग बच्चों देखिए कि इसमें से कॉस ए कॉमन निकाल लिया, 1 बाय साइन ए बना दिया, वो छोटी सी बात है। देखिए ये सब लिखा नहीं जाता है, बस आपको समझना होगा। कॉस ए इंटू 1 बाय साइन ए इज इक्वल टू भाई साहब हो जाता है कॉस ए बाय साइन ए। तो ये लिखने की थोड़ा ही जरूरत है, ये ऐसा रिजल्ट होगा, इसको अगर आप करेंगे या इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए तो कॉस ए वहां भी आ गया और कॉस ए अकेला बचा हुआ भी था यहाँ पर, है ना, कॉस ए था तो क्या कर लिया हमने कि कॉस ए को कॉमन निकाल लिया, बचा क्या आप देख रहे होंगे 1 बाय साइन ए। और भाई साहब जब कॉस ए निकल ही गया तो वहां पर कॉस ए की जगह बचेगा क्या, तो कॉस ए इंटू 1 इज इक्वल टू कॉस ए ही तो होता है, तो कॉस ए तो निकाल ही दिया मैंने, तो 1 बाय साइन ए माइनस 1। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, प्रूव करने वाले में अगर आ गया तो। नीचे भी सेम काम किया, बस एक चीज का चेंज हुआ कि यहां पर माइनस था, यहां पर प्लस कर दिया हमने, कर दिया। चलिए 1 बाय साइन ए प्लस 1, बात तो खत्म हो गई। कॉस ए को कैंसिल कर दिया, मल्टीप्लाई के रिलेशन में था, है ना, कोई ऐड के रिलेशन में नहीं था, सब्सट्रैक्ट के रिलेशन में नहीं था, मल्टीप्लाई के रिलेशन में था। ये लिखने की चीज नहीं होती है, समझने की चीज होती है। कॉस ए कैंसिल, बचा क्या आपके पास 1 बाय साइन ए माइनस 1 और बाय में 1 बाय साइन ए प्लस 1। 1 बाय साइन ए इज इक्वल टू होता है कॉसेक ए, इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया कॉसेक ए माइनस 1 बाय कॉसेक ए प्लस 1। क्लियर कट, तो ये प्रूव्ड हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, खत्म। 2 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है, मैं कह सकता हूं बन सकता है, पता नहीं अब बोर्ड वाले बेसिक्स में इसको 3 नंबर का बना ले तो आप आराम से लिख दीजिएगा, है ना। और वो जो किया है ये ब्लू पेन से, ये रफ वर्क है आपको समझाने के लिए, क्या लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। अभी तो इस क्वेश्चन का देखना महाभारत। चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये भी प्रूव करने के लिए आपको दिया गया, प्रूव दैट नहीं लिखा है तो आप समझ लीजिए कि प्रूव दैट लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, प्रूव दैट, बस ये लाइन लिखा हुआ रहेगा। मैं जानता हूं मैथ को डिफिकल्ट कैसे बनाते हैं, तो जब आप 7 से आप अपने मैथ के लेवल को डाउन करते चले जाएंगे तो वो फिर डाउन ही होता चला जाता है। 9th में फिर तगड़ा चैप्टर सब आ जाता है और 10th तो और टफ हो जाता है ना। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐड हो जाएगा, वैसे तो 9th में भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन किसी काम का नहीं है, जो कि सीबीएस एनसीईआरटी की बुक है वो किसी लेवल पर नहीं है, और ट्रिगोनोमेट्री एक ऐड हो जाता है तो डिफिकल्ट हो जाता है। अब डिफिकल्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि अब डिफिकल्ट हो जाए तो छोड़ देंगे, आप छोड़ देंगे तो इसमें तो मैथ की तो यही कहानी है, या तो 30 या 75। आपने क्या लेना है वो आप सोच लो, आप 80 भी ले सकते हो अगर प्रैक्टिस करो 2 महीने अच्छे तो। दूसरा क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस ए
बाय, है ना, 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू सेमी ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए सेमी ब्रैकेट क्लोज की पावर 2, मतलब कॉसेक ए माइनस कॉट ए का स्क्वायर सेमी ब्रैकेट में, ठीक है। अरे जैसे ए और बी का स्क्वायर, चलिए ना अभी बात में नीचे में आएंगे तो उसको देखेंगे। इसमें भी दिखा, इसमें भी सोचा कि कॉसेक ए को चेंज किया जाए तो क्या होगा, 1 बाई साइन ए होगा, है ना, और कॉट ए को चेंज किया जाए तो वहां तो दिखा कि कॉस ए बाय साइन ए होगा, लेकिन फिर साइन ए का एलसीएम वो निकाला तो दिखा कि 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। अब उसका स्क्वायर निकालोगे आप, मतलब मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि रट्टा मार करो आप, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ना कि आरएचएस में आपके पास है क्या, हम क्या चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का ऑप्शन नहीं है बच्चों। अगर यहाँ पर अगर आप चेंज ही करते, चलो इसको मिटा करके यहाँ पर एक बार आप सोचो, सोचने के लिए रफ करने के लिए मतलब रफ करना ही पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम एलएचएस से क्यों शुरू कर रहे हैं, आरएचएस से क्यों नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन ए और माइनस कॉस ए बाई साइन ए, ये ब्रैकेट में रहेगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए का एलसीएम साइन ए हो जाएगा और 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, अब उसका स्क्वायर। लीजिए भाई साहब, एक अलग ही महाभारत में फंस जाइएगा। इसीलिए आरएचएस साइड से मैंने इसको प्रूव करने का प्लान डंप कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा एलएचएस से। और वो जब आप रफ करेंगे ना, आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, रफ क्या कहता हूँ, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया बनता जाएगा। मैथ में भी आइडिया कहते हैं कि आइडिया तो लगाना ही पड़ेगा, हर क्वेश्चन एक अलग तरीके का होता है। अब क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट तो वही रह जाएगा लेकिन फॉर्मूला वही रह जाएगा, लेकिन कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा सबसे ज्यादा, और किधर एलएचएस से शुरुआत करके हम प्रूव कर सकते हैं या आरएचएस से, ये सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है। और बच्चों के साथ यही दिक्कत होती है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सोचेंगे 10-20 क्वेश्चन बना लिया अब तो मेरे नंबर पूरे आ जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। कोई अगर ऐसा कह रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। इसको 70 तरीके से मूव किया जा सकता है, 70 टाइप से, तो हम क्या सोच पाएंगे। लेकिन अगर हम इस तरह की प्रैक्टिस करके 50-60 क्वेश्चन जाएंगे तो हम धरले से वहां पर अगर नया भी क्वेश्चन पूछ देगा तो हम ट्रायल मारेंगे, आधे तक बना देंगे, हाफ मार्क्स मिल सकता है ना, समझ सकते हैं, स्टेप मार्किंग है। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं। अब इधर शुरू किया मैंने, एलएचएस की तरफ से शुरू कर दिया। एलएचएस में 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए लिखा हुआ था। चलिए दिमाग लगाने की जरूरत है। इसमें सबसे पहला काम हुआ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सही ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ए से। अरे सीधे सीधे कहिए रैशनलाइज किया गया, रैशनलाइज किया इसको हम लोगों ने, इसको रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करके हमें कुछ ऐसा चाहिए था कि जो कि सिंगल हो, इस तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए देखते हैं, रैशनलाइज कर दिया एक तरीके से। आप देख रहे होंगे कि रैशनलाइज भी ऐसे ही करते हैं हम लोग, है ना। 9th का रैशनलाइज अगर याद कीजिएगा तो हो जाएगा आपको। तो क्या हो गया, ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ए का, सेम देख रहे हैं ना, सेम है, तो इसीलिए सेम ब्रैकेट में रख करके 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर कर दिया। मैथ में तो यही चीज है। और ये a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 और कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, है ना। एंगल पर कॉस ए पर स्क्वायर नहीं लगा दीजिएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हो गया नीचे का 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख भी दिया गया है और आपको भी लिखना चाहिए। अगर नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं, जल्दबाजी में अगर आपको खाली इतना दिमाग में आ जाए कि अच्छा इस तरीके से प्रूव हो जाएगा, तो आप जल्दबाजी में अगर ये नहीं लिखते तो कोई बात नहीं, लिख देना चाहिए वैसे। चलिए अब देखिए ऊपर में क्या कर दिया हमने, 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर कर दिया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस बी की जगह है क्या, कॉस ए है, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस 2ab, 2 इंटू 1 क्या रह करके करेगा, तो माइनस 2 कॉस ए लिख दिया हमने, बात खत्म हो गई। इसका स्क्वायर कर दिया आपने, इसका स्क्वायर हो गया ये ऊपर में। अब वहां नीचे क्या था आपके पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो बच्चों ये ब्रैकेट में लिखा गया है, ये ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देन यूज कर सकते हैं
साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला भी मैंने लिखा था तो आपने उसमें पढ़ा होगा, बार बार रिपीट कर रहा हूं इन्हीं चीजों को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। और भाई साहब पिछले वीडियो में बतलाया है मैंने कि x प्लस, यहां लिख करके फिर से मिटा देता हूं मैं, x प्लस वाई प्लस जेड बाय, अगर c रहे तो इसको टुकड़े में x, चलिए यहां माइनस कर देता हूं क्योंकि वहां आपके पास माइनस एक मौजूद, तो x बाई सी प्लस वाई बाई सी माइनस जेड बाई सी, ये लिखने को आप आजाद है, ये वाला चीज लिखने को आजाद है, मैं मिटा दूंगा जब इस बोर्ड पर आऊंगा तो, ठीक है। तो इसी को तोड़ करके क्या लिख दिया, 1 बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए साइन स्क्वायर ए। चलिए थोड़ा सा आप कीजिए कि एकदम अब बन गया है, 1 बाई साइन स्क्वायर ए हो जाता है, 1 बाई साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है, तो स्क्वायर के साथ भी वही होगा, तो इसको चेंज करके लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए, और कॉस ए साइन ए क्या होता है, तो कॉट ए होता है, इसीलिए कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, लिख दिया। लेकिन उसमें बात नहीं बन रही थी तो फिर उसको तोड़ा मैंने, अब इसी बोर्ड पर मिटा करके आपको ये भी बतला देता हूं कि उसको तोड़ करके क्या किया, तो उसको वहां लिखा भी है। आप 2 कॉस ए का मतलब है कि भाई साहब आप 2 इंटू कॉस ए समझ लीजिए, और नीचे में बाई साइन स्क्वायर ए है, तो आप इसको तरीके से क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 इंटू, सेम लिखा हुआ है, कॉस ए को एक बार ले लिया और बाई साइन ए ले लिया, भाई मल्टीप्लाई का रिलेशन है ना, पीछे में माइनस है लेकिन इसका तो रिलेशन मल्टीप्लाई का है, पहले मल्टीप्लाई का काम करते हैं, अरिथमेटिक पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा, और 1 बाई साइन ए, मतलब ना तो नीचे बिगड़ा ना ऊपर कुछ बिगड़ा, अगर 2 इंटू कॉस ए इंटू 1 करेंगे तो 2 कॉस ए आ जाएगा, और साइन ए इंटू साइन ए करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से मैंने थर्ड इस चैनल में इसको तोड़ दिया। अब क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस ए साइन ए, कॉट ए हो गया फिर से, माइनस 2 कॉट ए और 1 बाई साइन ए कॉसेक ए होता है। इसका मतलब हो गया ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रहा माइनस 2ab, भाई साहब इसीलिए उसी फॉर्मूले में सेट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए की जगह रिप्लेस था कॉसेक ए माइनस कॉट ए, सेम ब्रैकेट में डाल करके उसको इज्जत के साथ स्क्वायर डाल दिया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। समझ में आ गई होगी बात, है ना। अब आपको बहुत सारा, अगर इसके बीच में मैं क्वेश्चन, अगर इस पर से बोर्ड पर से मैं हटाऊं तो, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए मुझे हटाना पड़ेगा, मैं सेकंड वाला क्वेश्चन ही हटाऊंगा, ये वाला क्वेश्चन हटाऊंगा, तो आपको मिल गया होगा जगह और आप इसको कॉपी कर सकते हैं रोक करके। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको पूरा कर देता हूं, क्योंकि LHS तो मैंने तोड़ दिया है ना, लेकिन सवाल है कि RHS को नहीं तोड़ा है, और जब तक RHS को पूरा नहीं तोड़ेंगे नहीं तो कंप्लीट होगा नहीं। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं इसको डिलीट करता हूं यहां से, है ना, और ये 10x तक मैं अब आपको इस क्वेश्चन पे चर्चा करता हूं तो फिर खुद समझ में आ जाएगा। मैं 3-3, 4-4, 2-2 क्वेश्चन के सेट बना बना करके वीडियो डाल रहा हूं ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सके, और ट्रिगोनोमेट्री जानबूझ करके लिया गया है। इसके बाद मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लूंगा और इसी तरीके से बढ़ता जाऊंगा, अलजेब्रा लूंगा, जिसमें प्रॉब्लम होता है, जो जो चैप्टर ज्यादा प्रॉब्लम वाले होते हैं मैं उसको ही लूंगा। चलिए सबसे पहले मैं ये एक लाइन लगा देता हूं कि देख लीजिए यह क्वेश्चन क्या था, प्रूव दैट ऊपर में लिख दिया मैंने, 1 बाय के नीचे में ये सारा सही ब्रैकेट में 1 बाय, मतलब 1 के साथ इसका डिवाइड का रिलेशन है, सही ब्रैकेट सेक
SEC sec x माइनस 10x सेव ब्रैकेट क्लोज, और फिर दोनों के बीच में माइनस है, और 1 बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स माइनस माइनस, और फिर इस माइनस के बाद इसको वही लिखा जाना था RHS में, 1 बाय सेमी ब्रैकेट में sec x प्लस 10x। समझ गए होंगे कि LHS का पार्ट ये है और RHS का पार्ट ये दोनों है, माइनस बीच में है ना, एक की तरफ नहीं है ना, एक की तरफ माइनस है डिनोमिनेटर में, एक की तरफ प्लस है। चलिए, और यहां पर इससे ये माइनस कर रहे हैं और इससे ये माइनस कर रहे हैं, देखते हैं कैसे होता है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बड़े टिपिकल होते हैं। ये क्वेश्चन आपको अगर आएगा, अगर आता है तो मेरे ख्याल से ये पांच नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। क्वेश्चन बड़ा है, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। LHS मैंने शुरू किया है, 1 बाय सेमी ब्रैकेट में sec x माइनस 10x माइनस cos x। सबसे पहले बतला दूं कि ये वाले इसको मैंने रेशनलाइज किया है। कैसे रेशनलाइज किया बच्चों? तो 1 इंटू ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर आप सेम काम करेंगे, ये एक और चीज बतलाता हूं, 4/5 अगर लिखा हुआ है तो 4 इंटू वाई और बाई 5 इंटू वाई, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम सिर्फ न्यूमरेटर में 4 इंटू वाई कर देते और अगर किसी बच्चे ने 4 इंटू वाई बाई 5 लिख दिया और इक्वल टू का साइन लगा दिया, तो ये गलत है भाई, ये गलत है। ठीक है, तो मैंने उसी का यूज किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में sec x, क्योंकि मुझे इसको चेंज करना था, इसको यूज करना था मुझे, और ऊपर में तो कुछ दिख नहीं रहा था मुझे, तो यही सोचा मैंने, sec x प्लस 10x से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ इस वाले में, और माइनस 1 बाई कॉस एक्स लिख दिया। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा, sec x प्लस 10x सेम ब्रैकेट के अंदर में, नीचे वाला फिर हो जाएगा a b प्लस और एक तरफ माइनस। याद रखिएगा, अलजेब्रा भी आकर के मिल जाता है, क्या करें, ऐसा ही है, मैथ तो ऐसा ही है। जो आप 7वीं में पढ़ रहे हैं, 8वीं में पढ़ रहे हैं, 9वीं में पढ़ रहे हैं, सारा 10वीं में आकर के किसी न किसी क्वेश्चन में मिल जाएगा। आप मना नहीं कर सकते कि अभी इसमें तो 8वीं का आ गया अलजेब्रा, 7वीं की चीज आ गई, ऐसा नहीं होता है ना। मैथ लिंक होता है एक दूसरे क्लासेस से, है ना। तो इसका मतलब कि ऊपर में आपने देख लिया कि sec x प्लस 10x हो गया, और नीचे हो गया a माइनस बी, a प्लस बी करने पर sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, और यहां पर 1 बाई cos x को आप लिख सकते हैं, 1 बाई cos x को लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, sec x लिख सकते हैं, तो माइनस sec x लिख दिया मैंने। अब देख लीजिए, इधर बोर्ड पर कुछ था वो मिट गया, मैं लिख दूंगा sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। बच्चों, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लिया हमने। अगर 1 से इसको आप डिवाइड ही करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो हो जाएगा sec x प्लस 10x, और ये तो पहले से ऑलरेडी नीचे बैठा ही हुआ था। कहेंगे सर इसके साथ में कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, आप इसका कर रहे हैं, जब ये बाई के रिलेशन में है तो पहले डिवाइड होगा तब सब्सट्रैक्ट होगा। तो अब हो गया sec x प्लस 10x माइनस sec x, sec x कैंसिल हो गया और 10x हो गया, मतलब LHS को हम यहां तक तोड़ करके लाए। चलिए अब देखते हैं इस बोर्ड पर RHS कैसे कैसे हरकत कर रहा है हमारे साथ। RHS में क्या है हमारे साथ, 1 बाय cos x माइनस, सेम दैट करना होगा, अब आपको बतलाऊंगा, 1 बाय सही ब्रैकेट में sec x प्लस 10x। चलो जी, हो गया। अब आप इसका तो इसको रेशनलाइज तो करेंगे नहीं, आप इसको रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे कि sec स्क्वायर x और माइनस 10x स्क्वायर x आए, ऐसा ही आए। तो सीधी सी बात है बच्चों, माइनस मल्टीप्लाई इसमें, सिर्फ इसमें ऊपर नीचे क्या करेंगे, sec x माइनस 10x जैसे आप करेंगे, और नीचे भी वही काम करेंगे आप, sec x माइनस 10x, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्ट। देख लीजिए, वो तो दिख गया मुझे, 1 बाय cos x, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस, अभी दूसरी बार में लिखेंगे,
ये हो जाएगा सही ब्रैकेट के साथ sec x माइनस 10x, करेक्ट। और नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, सेक स्क्वायर है ना, x माइनस 10 स्क्वायर x। अरे ब्रैकेट में रखना है तो ब्रैकेट में रखिए। यहां क्या लिखा है मैंने, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब इसकी वैल्यू 1 हो गई। चलिए अब लिखते हैं 1 बाई कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, तो सीधी सी बात है कि कहेंगे सर आप सेक एक्स लिख दीजिए, लिख दिया भाई, माइनस किया, अब ये तो 1 हो गया, तो बचा क्या, ब्रैकेट में बच गया सेक एक्स माइनस 10x। लीजिए भाई साहब इंटीजर भी लग गया। इंटीजर कैसे लग गया, तो ऐसे कुछ लग गया कि देख लीजिए, अलजेब्रा का एक चीज लिख देता हूं, x माइनस, ध्यान दीजिएगा y, ठीक है, चलिए y और माइनस x, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बाहर निकल करके, तो x माइनस वाई प्लस x हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 2x माइनस वाई। ऐसा यहां पर तो नहीं होगा, यहां पर तो देख लीजिए आपको जो जरूरत थी, क्योंकि सेक एक्स पॉजिटिव में था तो हमारा एक नेगेटिव होता तब तो कैंसिल होकर के 10x आ जाएगा। ये हो गया सेक एक्स माइनस सेक एक्स, ये पॉजिटिव था, बाहर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और प्लस 10x, इसी 10x की तो हमको जरूरत थी, इज इक्वल टू 10x, तो मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब है कि दोनों टर्म्स को, दोनों LHS RHS दोनों को तोड़ करके, ये यहां पर लिखा था मैं इसको मिटा देता हूं कंफ्यूजन ना हो, फिर आपको बोर्ड मिल जाएगा, ये ग्रीन के नीचे RHS है ना, सॉरी ब्लू के नीचे RHS है, और इधर ये LHS करके 10x लाया गया है और उधर 10x लिखा है। ये इस बोर्ड पर जो थर्ड क्वेश्चन था इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें देखिए LHS RHS दोनों को जब तोड़ा मैंने तब जाकर के LHS इज इक्वल टू RHS हुआ। तो चलिए अगले वीडियो में फिर हम 3-4 इसी तरह के क्वेश्चंस देखेंगे।